हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोग क्लास ले रहे हैं, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। और मेरा पिछले क्लास मैंने लूसेंट स्टार्ट किया था, एक क्लास अभी लूसेंट का हुआ है। तो लूसेंट के मैं एक मिशन पे हूँ। लूसेंट का पूरा चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा बोर्ड पे, और वो भी ट्रिक के साथ। मैं वन बाय वन ऑप्शन चलता जाऊँगा और आपको देखना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि जो मैं 4 ऑप्शन लेके बताऊं या डायरेक्ट मैं आंसर बताऊं। अगर 4 ऑप्शन लेंगे वीडियो लंबा बनेगा, और 10 वीडियो का ही 30 मिनट बन जाएगा। 10 क्वेश्चन का 30 मिनट बनेगा। तो मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं कि मैं सारा ऑप्शन वाइज क्लियर करूं या फिर मैं वन लाइनर चलूँ, ये आपको बताना है। कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल मैं आज जैसे होता मैं चल रहा हूँ, शॉर्टकट में चल रहा हूँ, देखते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में, यानी देखिए इधर, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है ना, चैम्सफोर्ड। तो कैसे हम इतना शॉर्ट में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको याद रखना है कि सी फोर्ड है क्या, एम सी फोर्ड है क्या है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में सुधार में क्या था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में क्या था? ऑप्शन आपको अभी नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट आंसर देखना है। प्रांतों में दोहरा शासन। क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन कौन? मॉन्टेग्यू एंड चैम्सफोर्ड। कैसे याद रखिएगा? एम सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में सुधार में कौन सा शासन था? दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन। क्लियर है? 14 नंबर आते हैं। 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। 1946 कैबिनेट मिशन 3 मिनिस्टर से गठित था। ठीक है, तो 3 मिनिस्टर से गठित था कैबिनेट मिशन। इसमें कौन सा नहीं था? तो इसमें था लॉर्ड एमरी नहीं थे। लॉर्ड एमरी क्या थे? नहीं थे इसमें। लॉर्ड एमरी 1946 के कैबिनेट मिनिस्टर में 3 मिनिस्टर थे, तीनों मिनिस्टर में लॉर्ड एमरी नहीं थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी का मैं अगला 14 का बी देख रहा हूँ। तो 1946 में कैबिनेट मिशन में 3 मिनिस्टर में कौन कौन थे? कौन कौन थे तो आपको याद रखना है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ऐसे याद रखिए, LP लॉरेंस। दूसरा है आपको AV अलेक्जेंडर। AV अलेक्जेंडर। तीसरा कौन है? सर स्टैफर्ड क्रिप्स। सर स्टैफर्ड क्रिप्स। इसको हिंदी में लिख लीजिए, सब लिख रहे हैं तो क्रिप्स। तो LP लॉरेंस थे, AV अलेक्जेंडर थे, और सर स्टैफोर्ड आपका क्रिप्स थे। क्लियर है? तो 3 चीज़ क्या क्या याद रखिए? लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। 3 चीज़ याद रखना है। तो तीनों चीज़ याद रखने के लिए आप क्या करेंगे? LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना के बीच में है, उसको याद रखिए। आपका L फॉर लॉरेंस, A फॉर अलेक्जेंडर, C फॉर क्रिप्स। बस ऐसे याद रखिएगा। तो LAC क्या चीज़? 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन। CM मतलब समझते ना, चीफ मिनिस्टर LAC, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो कैसे याद रखिएगा? 1946 कैबिनेट मिशन में LAC
LAC लोग थे। कौन कौन थे? LAC, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये तीनों थे। और कौन नहीं थे? तो लॉर्ड एमरी नहीं थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा विषय नहीं है, कौन सा विषय सही नहीं है? क्लियर है? तो कौन सा कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है। कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे। देख रहे हैं, नहीं का ये वाला, यानी पाकिस्तान का स्वीकृति, हिंदी में लिख सकते हैं इसको, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थे। समझ में आ रहा है? 1946 कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान का स्वीकृति नहीं थे। अब इसी का हम याद करेंगे 15 का बी नंबर, यानी 15 का बी, क्वेश्चन नंबर 15 का बी क्या होगा? कौन कौन क्या क्या थे इसमें? तो प्रांतीय समूहीकरण थे कैबिनेट मिशन में, योजना में क्या क्या थे? तो क्या क्या थे देखिए इधर, प्रांतीय समूहीकरण, प्रांतीय समूहीकरण थे। कौन कौन थे देखिए इधर, प्रांतीय समूहीकरण एक, दूसरा है हमारा ये भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, यानी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी था। और तीसरा था संविधान निर्माण के अधिकार, संविधान निर्माण के अधिकार, संविधान निर्माण के अधिकार थे, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था और प्रांतीय समूहीकरण। अब देखिए ये क्या हुआ, अंतरिम मंत्रिमंडल समझिएगा कि भारतीय सदस्यों का, यानी जितने मंत्रिमंडल गठित होते थे, तो उसमें जो कैबिनेट मिशन योजना जो बना, उसमें वो लास्ट योजना था जिसमें कि भारतीय सदस्य उसमें शामिल थे। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था जो कैबिनेट मिशन था। क्लियर है? और संविधान निर्माण के अधिकार भी इसमें दिए गए थे, प्रांतीय समूहीकरण भी थे, लेकिन कौन नहीं था? पाकिस्तान का स्वीकृति इसमें नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें कैबिनेट मिशन योजना में नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन आता है, आप इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए, प्लेन वाइट कॉपी में नोट कीजिएगा, प्लेन वाइट कॉपी में नोट कीजिएगा, एकदम इसी को आपको नोट करना है जैसे मैं लिखा रहा हूँ आपको। अगर ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी और कॉपी में उसको उतार लीजिएगा, या तो अभी ही करते जाइए, एक ही साथ करते जाइए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। वीडियो को रोक कर आप इसको लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के आज़ाद होने से लेकर भारत के संविधान लागू होने तक ये किसके अंतर्गत चलाया गया, यानी किसके अंतर्गत कौन चीज़ को फॉलो कर रहा था? कब से? 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950, यानी इस दिन भारत संविधान लागू हुआ था। और ये जो था, ये हमारा भारत आज़ाद हुआ था। अब समझिए संविधान लागू और भारत गणतंत्र होने का मतलब, पहले आप समझिए गणतंत्र होने का मतलब है जैसे स्वतंत्र हो गया, ठीक है? तो स्वतंत्र होने और गणतंत्र होने में डिफरेंस ये है कि जैसे स्वतंत्र, अगर आपको स्वतंत्र कर दिया गया,
स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में आप आज डिफरेंस जान लीजिए। स्वतंत्र दिवस है यानी आपको स्वतंत्र कर दिया गया। तो यदि इस धरती पर यदि मान लीजिए भारत में सभी को स्वतंत्र कर दिया जाए कि आपको जो मन में आए कर सकते हैं, जो मन में आए आप कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता दिवस, एकदम आप सब कुछ आज़ाद हो गया। लेकिन यदि कोई किसी से डरे नहीं, कोर्ट को ख़त्म कर दिया जाए, पुलिस को ख़त्म कर दिया जाए, प्रशासन को ख़त्म कर दिया जाए, मौलिक अधिकार ख़त्म कर दिया जाए, सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए कि आप पूरे आज़ाद हैं, तो कोई भी किसी को गोली मारेगा, रोड पर आप चल नहीं सकते, सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यह स्वतंत्र यानी हर लोग स्वतंत्र अगर हो जाए तो हम और आप रोड पे नहीं चल पाएंगे। जो ज़्यादा पैसे वाले हैं वो गोली मार के अपना राब साफ कर देगा, उसके ऊपर कोई होगा गोली मारे बंदूक मार के ख़त्म कर देगा। तो ये स्वतंत्र। लेकिन गणतंत्र होने का मतलब ये है कि गणतंत्र एक रूल बनाया गया, एक प्रोटोकॉल बनाया गया भारत में कि आपको हर व्यक्ति, इंडिया के हर सिटीजन को, भारत के हर नागरिक को इस रूल के तहत चलना पड़ेगा। ये हमारा रूल है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक नियम रहता है ना कि आप आई कार्ड बना के आई कार्ड लगा के जाएंगे, या फिर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते, धूम्रपान नहीं कर सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। वो सब क्या है, आपको एक रूल दिया गया है, प्रोटोकॉल दिया गया है, उसी प्रोटोकॉल के तहत चलना है। तो यदि आपको प्रोटोकॉल जो दिया गया, जो बनाया गया, उसी को संविधान बोलते हैं। यानी संविधान एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट को हम लोग को फॉलो करना है, भारत के हर नागरिक को फॉलो करना है। वो कौन है? भारत का संविधान। उसी संविधान में लिखा हुआ कि यदि आप कोई मर्डर करता है तो आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में बोला जाता है धारा इतना के तहत इसमें ये प्रावधान ये दिया गया कि ये अगर कोई मान लीजिए कोई पति छोड़ देता पत्नी को, या कोई मर्डर कर दिया था, उसको 302 के तहत फांसी से सुनाई दी जाएगी। यानी जितने पॉइंट्स हैं, मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये सारे में रूल लिखा गया है ना। उसी प्रकार भारत के जितने आर्टिकल हैं, जितने आपका अनुच्छेद है, इसी को अनुच्छेद बोला गया है। यानी 302 अनुच्छेद में लिखा गया कि फांसी की सजा होगा। उसी प्रकार हर लाइन में हर पॉइंट को अनुच्छेद बोलते हैं, और जितने डॉक्यूमेंट बनाया गया 395 405 आर्टिकल का, उसको बोलते हैं संविधान, और उसी संविधान को फॉलो करना होता है। तो यहाँ बात ये हुआ था कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गए, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। तो इस बीच में कौन सा रूल फॉलो करना है? संविधान तो है नहीं भारत के पास, वो तो अंग्रेज का था। अंग्रेज का अगर आप फॉलो करेंगे तो अंग्रेज फिर तो भारत आज़ाद कहाँ हुआ? यानी उसके बीच हमारा जो जिस चीज़ को हम फॉलो कर रहे थे वो थे भारतीय जो एक्ट है, भारतीय एक्ट 1935, भारत सरकार का जो एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, यानी भारत सरकार अधिनियम, इसको कर सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम बना था, देखिए अभी मैंने बताया ना कि नियम, सारे नियम कानून, जो रूल्स रेगुलेशन जो लिखे रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं संविधान। बहुत सारे रूल लिखे हुए, एक संविधान इतनी मोटी बुक है, उसमें इतना नियम लिखा गया है। और देखिए अधिनियम, देखिए ना यहाँ से नियम है ना, अधिक नियम, इतने नियम भारत सरकार 1935 में लागू किए, उसी को फॉलो करना है। कब से कब तक फॉलो हुआ? 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक इसी प्रोटोकॉल को लागू करके, और इसी प्रोटोकॉल के हम लोग फॉलो किए हैं। कब से कब तक? आज़ादी से लेकर के स्वतंत्र, आपका गणतंत्र जब वो भारत, तब से तब तक आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार हम लोग चले। याद रहेगा आपको? देखिए एक्सप्लेन इसलिए कर देते ताकि आपको याद रहे, आपको समझ में आए, है ना। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना, 1947 में किसको? भारतीयों को
सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सत्ता सौंपने के योजना, सार्वभौम सौंपने और देखिए एक चीज़ बताते हैं, जो भी स्टूडेंट को इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, फिगर तो ऐसे ही बनाना जैसे मैं लिख रहा हूँ, और इसके बीच में आप डिक्शनरी में खोजिएगा। मान लीजिए कहीं पे मैं छूट जाए, भूल जाए, तो आपको जिस वर्ड को दिक्कत हो वहाँ पे डिक्शनरी में खोजिए या मोबाइल में टाइप कीजिएगा, आपको आ जाएगा, और उसको इंग्लिश में यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा रेड पेन से, तो आपको याद रहेगा। तो शॉर्ट में समझ जाइए कि 1947 में भारतीयों को, या 1947 में क्या था, भारत को सौंपना था, है ना। तो भारत को सार्वभौम सत्ता यानी पूरा जो अंग्रेजी शासन था, उस अंग्रेजी शासन को भारत के हाथ में सौंपना था। तो उस सौंपने की योजना को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है, इसका नाम है आपको माउंटबेटन योजना, माउंट बेटन योजना। क्लियर है। भारत को जो सत्ता सौंपा गया, अंग्रेज ने सौंपा, उसका नाम था माउंटबेटन योजना। बस इतना याद रखिए, आपको बस याद करना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेल नहीं है। सुमेल मतलब मैचिंग नहीं है ना। तो मैचिंग कौन कौन नहीं है, देखिए, मोंटेमेर्लो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, मोंटेमोर्ले क्या, मोंटेमोर्ले सुधार, है ना, मोंटेमोर्ले सुधार, इंग्लिश में बोलते हैं रिफॉर्म, मोंटेमोर्ले सुधार क्या था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये सही है। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में क्या था, स्वशासन, ये भी सही है। तीसरा देखिए, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। आपको बताया था संविधान निर्माण का अधिकार इसमें है, संविधान निर्माण का अधिकार है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल है, और आपका संविधान सभा का गठन इसमें दिया गया है कैबिनेट मिशन में। इंडियन काउंसिल एक्ट यानी आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वशासन है, मोंटेमोर्ले सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है, और साइमन कमीशन, एक है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में क्या था, भारत विभाजन यानी भारत विभाजन। देखिए साइमन कमीशन क्या था, साइमन गो बैक, तो साइमन गो बैक में भारत विभाजन इसमें नहीं दिया गया था, और इसलिए ये मैचिंग नहीं करता है। तो क्या रखिएगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक यानी भारत विभाजन ऐसे याद रखिए, साइमन गो बैक यानी तुम मुझे आए हो कुछ प्रस्ताव लेकर के, हम उसको नहीं मानेंगे, सिंपल समान। तो क्या था, यानी आप जो मुझे मेरे प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं उसको नहीं मानता, यानी बोला कि आप भारत पाकिस्तान में डिवाइड कर लो, लेकिन मैं क्या बोला, नहीं मानूंगा। और मेरा हर पॉइंट आपको कोई लॉजिक नहीं है, आपको सिर्फ याद करने का लॉजिक है। मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ। आप बिना हिस्ट्री याद किए आप इसको याद कर सकते हैं। आप हिस्ट्री, अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊँगा तो उससे क्या हो गया, आपको पूरा याद करना पड़ेगा, इसलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको शॉर्टकट में निकलना ताकि आपको सिर्फ याद करना है। मोंटेमोर्ले सुधार, तो सुधार में क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना। ये
1935 में स्वशासन, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन सही था, सामान्य कमीशन भारत विभाजन का नहीं दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 1919 में द्वैध शासन, याद रखिएगा 1919 में, यानी 1919 में क्या था, जलियांवाला बाग हुआ था, है ना। तो जलियांवाला बाग में, जिसको मान लीजिए जलियांवाला बाग हुआ था, क्या था, इसको कैसे याद रखेंगे, द्वैध शासन यानी डुअल रूल, है ना। तो डबल शासन कैसे, तो 1919 में अगर डबल शासन नहीं होता, याद रखना ट्रिक मैं बता रहा हूँ, याद कैसे रखना है। यदि एक शासन होता तो जलियांवाला बाग नहीं होता, दो शासन था तब इन्हें तो कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी किसी और के जनरल डायर अपना मन मर्जी चला दिया, क्या हुआ, डुअल शासन। एक पूरा शासन चल रहा है, उसमें क्या हुआ, अपना मर्जी चला दिया, यानी क्या हुआ, डुअल शासन। डबल शासन, वो अपना शासन लगा दिया, तो क्या हो गया, द्वैध शासन, दोहरा शासन। 1919 में जलियांवाला बाग। 1935 में क्या था, प्रांतीय स्वायत्तता यानी स्वायत्तता, है ना। प्रांतीय स्वायत्तता यानी स्वयं लेना, स्वयं का सत्ता लेना, स्वयं का सत्ता लेना, ऐसे याद रखिए, स्वयं का सत्ता लेना। क्योंकि 1935 में ही आपको जो मैंने बताया 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 भारत सरकार अधिनियम 1935 चलाया गया था, यानी प्रांतीय स्वायत्तता था। तुम तो स्वायत्तता यानी स्वयं का सत्ता, याद रखिए, स्वयं का सत्ता, है ना, स्वयं का सत्ता, मेरा सत्ता। इसलिए मुझे लगा कि अपनापन जैसा, इसलिए मैंने 47 के बाद भी 50 तक चलाया। क्लियर है। 1909 में ये था मॉन्टेमोर्ले, मॉन्टेमोर्ले सुधार जो था 1909 में आया था। आज का नाम क्या दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें दिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन, है ना। उसके बाद 1861 में सती प्रथा का अंत हुआ था। कब, 1861 में। तो आप इसको कैसे मान लीजिए, 1858 में आपको पता है ये क्वीन विक्टोरिया आई थी। तो विक्टोरिया आने के बाद, लेट मी कंफर्म, क्वीन विक्टोरिया आई थी 1858 में, है ना। तो कैसे याद रखना इसको, जब 1858 में क्वीन विक्टोरिया आई, पहले जेंट्स लोग थे, लॉर्ड सर ये सब थे, अब क्वीन विक्टोरिया आई। तो जब क्वीन विक्टोरिया एक लेडीज होकर के जब भारत शासन करने लगे, तो उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि सती प्रथा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 3 साल, हर चीज़ होता ना, 1 2 3 तलाक, 3 तलाक, 1 2 3 में रफा दफा। तो ये क्या, 3 साल बर्दाश्त की, 59 60 61, तीसरा साल में सती प्रथा खत्म। क्या, 1858 में क्वीन विक्टोरिया आई और 61 में 3 साल बाद उन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया, हो गया, बस ऐसे याद रखना है। 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, अभी बताया ना, जब क्वीन विक्टोरिया आई और उसके बाद ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 1857 जो रिवोल्ट, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो फेलियर हो जाने के कारण, फेलियर क्यों हुआ आपको पता ही है, सभी लोगों में एकता नहीं था, इसी कारण फेलियर हो गया। वो वहाँ उछल रहा है, वहाँ चल रहा है, सब अलग अलग अपने अपने पावर में करते करते, मैंने आप बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता में ही अनेकता में एकता नहीं है, एकता में अनेकता, आपको ध्यान रखना है ना। अब देखिए, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया कब, 1858 जब क्वीन विक्टोरिया आया, तो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब सब लोग एकजुट होकर काम करते तो क्या होता, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 का फेलियर नहीं होता। सब लोग अपना अपना, वो वहाँ मजबूत है, यहाँ मजबूत है, मैं उसका बात नहीं मान रहा हूँ, उसका बात नहीं मान रहा है, कोई इसको अंग्रेज़ का साथ दे रहा, कोई अंग्रेज़ का चापलूसी कर रहा था। इसके कारण क्या हुआ, 1857 फेल हुआ। 1858 में क्वीन विक्टोरिया आई, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। 1861 में सती प्रथा का अंत हो गया। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन हो गया मॉन्टेमोर्ले के द्वारा, और 1919 में द्वैध शासन, 1935 में स्वायत्तता, याद रखना, एकदम स्टोरी की तरह याद कीजिए। 1858 में 1857 क्वीन विक्टोरिया, 1858 ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, 1803 साल बाद सती प्रथा का अंत। उसके बाद 1909 में जब मॉन्टेमोर्ले, दो चीज़ याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन, और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, बस दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित, यानी देखिए इधर,
अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ। अखिल भारतीय मतलब समझते इंग्लिश में बोलते हैं ऑल इंडिया महासंघ, यानी उसको संघ बोलेंगे क्या? उसको संघ एक एसोसिएशन, याद रखिए, संघ एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन। भारत सरकार अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इसको हिंदी में बोलेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन? अखिल भारतीय महासंघ, है ना, अखिल भारतीय महासंघ 1935। अखिल भारतीय महासंघ 1935, जो भी भारत के फेवर में आया समझ आए 1935, उसको मान कर चलिए 1935। आप जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो स्थापित कब हुआ? ये स्थापित हुआ था 21 का किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कब? 1935 में। 1935 में क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कब हुआ? 1935 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के किस नियम के द्वारा किया गया था? संघीय प्रणाली का पहला प्रयास संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का प्रथम, इसका जो ऑप्शन है 1909, 1919, 1935 और इनमें से कोई नहीं। ये पहला प्रयास हुआ था 1935 में। मैंने बताया था ना कि जो भी संघीय प्रणाली, जब भी भारत के फेवर में जो कुछ बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल का बात हो, समझ जाएगा 1835 का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्ट बना था जिसमें भारत के प्रति, भारत के फेवर में बहुत कुछ लिखा गया था। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया? आपका 1935 में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता तो भी मैंने बताया, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 में था, है ना, सेम क्वेश्चन। तो किस प्रणाली में, किस में दिया गया था प्रांतीय स्वायत्तता? 1935 में। तो शॉर्ट में ले है ना। 23 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड, कितना? 19 का ए रिपीटेड, है ना, 19 का ए में रिपीटेड है, 19 का बी 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 प्रांतीय स्वायत्तता लिख ले, इसका लिख लीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता क्या है? 19 का बी में प्रांतीय स्वायत्तता, और ये 1935। कितना चीज हो गया 1935 में? प्रांतीय स्वायत्तता एक, प्रांतीय स्वायत्तता एक, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास दो, द्वैध शासन स्थापित कहाँ? केंद्र में 1935, अखिल भारतीय महासंघ 1935, प्रांतीय स्वायत्तता 1935, बहुत सारा चीज़ 1935 में। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में सचिव का पद
किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में, लिख लें यहाँ पे 24 नंबर, यहाँ पे कहाँ पे? सचिव का पद, यानी भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद, है ना, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? किसके द्वारा? तो किसके द्वारा, देखिए इधर, ये आपको भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्या? भारत में सचिव का पद, भारत में सचिव होना चाहिए, इसको 1858 में दिया गया है। इस आर्टिकल में भारत सरकार अधिनियम 1858 में बोला गया है कि भारत में सचिव होना चाहिए। याद रहेगा? तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर अब समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 तक थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छा से देखे होंगे और बहुत हद तक आप लुसेंट को पढ़कर याद नहीं करेंगे, लेकिन इसको देखकर यदि आप कॉपी